हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम लेक्चर में आप लोग का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में चैप्टर नंबर थर्ड आज हम लोग करने वाले हैं मुद्रा बचत एवं साख। इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर थर्ड है हमारा मुद्रा बचत एवं साख। आप लोग को नाम से पता चल गया होगा कि ये हमारा इकोनॉमिक्स का चैप्टर है मुद्रा बचत एवं साख। इसका हम लोग वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। इसमें हम लोग आज 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि पिछले साल एग्जाम में पूछे गए हैं और 2022 के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। 2022 के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। सारा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है या बहुत बेसिक क्वेश्चन है, एकदम इजी वाला क्वेश्चन है, कोई ऐसा हार्ड नहीं है कि नहीं होगा। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। ठीक है, तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि बैंक एक उदाहरण है। तो बैंक एक किस चीज़ का उदाहरण है? प्राथमिक क्षेत्र का है या द्वितीय क्षेत्र का है या तृतीय क्षेत्र का या उपयुक्त तीनों क्षेत्र का है? इसका जो बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा? तृतीय क्षेत्र का। बैंक जो है एक उदाहरण है तृतीय क्षेत्र का, तृतीय क्षेत्र का। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तृतीय क्षेत्र का है। ठीक है, मुद्रा बचत एवं साख का सबसे पहला क्वेश्चन हमारा था, बैंक एक उदाहरण है तृतीय क्षेत्र का। ठीक है, अब हम लोग सेकंड नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि आर्थिक एवं मौद्रिक विकास एक दूसरे के हैं। जो आर्थिक एवं मौद्रिक विकास जो है एक दूसरे के क्या है? पूरक है या प्रतिरोध है या व्युत्क्रमानुपाती है या समानुपाती है? इसका क्या सही जवाब हो जाएगा? तो पूरक हो जाएगा। पूरक मतलब क्या होता है कि एक दूसरे की पूर्ति करने वाला। ठीक है, पूर्ति करने वाला। ठीक है, पूर्ति करने वाला मतलब आर्थिक और जो मौद्रिक विकास है एक दूसरे के जो है पूर्ति करते हैं। ठीक है, पूर्ति करते हैं। पूरक मतलब क्या होता है? पूर्ति। ठीक है, याद रखिए, आर्थिक एवं मौद्रिक विकास एक दूसरे के क्या है? तो पूरक है। ठीक है, उसके बाद थर्ड नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। बोल रहा है कि साहित्य की दृष्टि में विकास और वृद्धि में, बोल रहा है कि साहित्य की दृष्टि में जो है विकास और वृद्धि में अंतर है या कोई अंतर नहीं है, या कभी अंतर भी है, कभी अंतर भी है और कभी नहीं भी है, और उपयुक्त में कोई नहीं। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बहुत इजी क्वेश्चन है थर्ड का, तो बी नंबर हो जाएगा, कोई अंतर नहीं है। ठीक है, साहित्य की दृष्टि में विकास और वृद्धि में कोई अंतर नहीं है। अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। ठीक है, दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, आप लोग को लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इसका पीडीएफ के लिए। ठीक है, तो हम लोग आज 4 नंबर क्वेश्चन देख लेते। बोल रहा है कि सतत विकास है। 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कि सतत विकास है अपने तथा आने वाली संतति का केवल। ठीक है, सतत विकास बोल रहा है, ऑप्शन ऑप्शन दिया हुआ है, अपने तथा आने वाली संतति का केवल, केवल अपना, केवल दूसरों का, उपयुक्त में कोई नहीं। तो इसका क्या सही जवाब हो जाएगा? अपने तथा आने वाली संतति का केवल। ठीक है, अपने तथा आने वाली संतति का केवल। ठीक है, आने वाला मतलब फ्यूचर में, जो भी भविष्य में। ठीक है, उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। बोल रहा है कि नरेगा एक कार्यक्रम है। नरेगा जो है एक कार्यक्रम है, किस स्तर पर है? जिला के स्तर पर या राष्ट्रीय स्तर का या प्रांतीय स्तर का या विश्व स्तर का? क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? 5 का, 5 का बी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 5 का बी, विश्व स्तर का। ठीक है, विश्व स्तर का है 5 का डी। नरेगा जो है एक कार्यक्रम है विश्व स्तर का। ठीक है, नरेगा विश्व स्तर का कार्यक्रम है। उसके बाद आप 6 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। बोल रहा है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का राष्ट्र है। ठीक है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का कौन सा राष्ट्र है? यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ 4 गो ऑप्शन है कि भारत राष्ट्र है या हंगरी या चीन या अमेरिका। तो इसका क्या होगा सही जवाब? आप लोगों को पता होना चाहिए, भारत। ठीक है, भारत जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था का है। ठीक है, भारत मिश्रित अर्थव्यवस्था का है। ठीक है, अब हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। बोल रहा है हमारे पास कि योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? जो योजना लगते हैं। ठीक है, योजना आयोग के अध्यक्ष मुख्यमंत्री होते हैं या गृह मंत्री या वित्त मंत्री या प्रधानमंत्री? क्या सही जवाब हो जाएगा 7 का? तो डी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, प्रधानमंत्री। ठीक है, प्रधानमंत्री ही योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि योजना आयोग के सदस्यों की संख्या होती है। जो योजना आयोग के सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 7, 8, 9, 10। 4 ऑप्शन है, किसका कौन सा सही जवाब हो जाएगा? 8 का, तो बी हो जाएगा, 8 होते हैं। योजना आयोग के सदस्यों की संख्या 8 होती है। ठीक है, उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन हमारा बोला है कि प्लास्टिक मुद्रा है। प्लास्टिक मुद्रा है एटीएम का या ड्राफ्ट का या चेक का या उपयुक्त तीनों? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? एटीएम। ठीक है, प्लास्टिक मुद्रा है किस चीज़ का? तो एटीएम का है। ठीक है, किस चीज़ का नहीं, मतलब कि एटीएम जो है एक प्लास्टिक मुद्रा है, ड्राफ्ट जो है प्लास्टिक मुद्रा नहीं है, और चेक भी जो है प्लास्टिक मुद्रा नहीं है। तो ए नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, देखते नहीं एटीएम जो है प्लास्टिक टाइप से रहता है। ठीक है, उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि आय एक पारिश्रमिक है जिसे कोई अपने कार्य के बदले पाता है। ठीक है, आय जो है एक पारिश्रमिक है जिसे कोई अपने कार्य के बदले, जो भी वो कार्य करता है उसके बदले उसको जो है पैसे मिलते हैं। ठीक है, उसके बदले उसको जो धन मिलता है, मतलब जो लाभ मिलता है वो, तो किसके द्वारा मिल, मानसिक या शारीरिक या बौद्धिक या उपयुक्त तीनों? तो इसका क्या सही जवाब हो जाएगा? वो अपना मस्तिष्क भी लगाता है, दिमाग भी लगाता है, शारीरिक बल भी लगाता है, मतलब कि
शरीर द्वारा भी कुछ काम करता है, बौद्धिक, ठीक है। तो इसका बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा 10 का, तो डी नंबर हो जाएगा उपयुक्त तीनों, ठीक है। आय एक परिश्रमिक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत थोड़ा सा घुमा कर क्वेश्चन है, ठीक है, याद रखिएगा। आय एक परिश्रमिक है जिससे कोई अपने कार्य के बदले पाता है। परिश्रमिक मतलब क्या होता है, कोई किया हुआ परिश्रम, मतलब कोई किया हुआ काम, उसके बदले में मिलने वाला धन या लाभ, ठीक है, तो उसको कहते हैं पारिश्रमिक, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो उपयुक्त तीनों, ठीक है, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, ठीक है। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। बोल रहा है कि भारत एक राष्ट्र है, भारत जो है एक राष्ट्र है, अविकसित राष्ट्र है या विकसित राष्ट्र है या पिछड़ा है या विकासशील है, ठीक है। तो इसका क्या सही जवाब हो जाएगा, तो डी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, विकासशील, ठीक है। ना तो हमारा देश जो है अविकसित है, अविकसित नहीं है, और विकसित भी पूरा नहीं है। विकसित मतलब कि एक हो जाता है कि विकसित मतलब पूरा विकसित ही हो गया, उसमें कोई विकसित होने का अर्थ आगे का अर्थ नहीं है, ठीक है। विकसित भी नहीं है, वो विकासशील है, मतलब विकसित हो रहा है हमारा देश, ठीक है। भारत जो है वो विकसित हो रहा है, विकसित अभी है नहीं, विकसित हो रहा है, याद रखिएगा इस पे, ये नहीं कि आप लोग विकसित मार दीजिएगा, ठीक है। भारत एक राष्ट्र है जो कि विकासशील है, याद रखिएगा। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि श्रम का पारिश्रमिक है, श्रम का पारिश्रमिक है, ठीक है। पारिश्रमिक का अर्थ हम लोग आप लोग बताए थे कि कोई भी किया हुआ काम या परिश्रम के बदले मिलने वाला धन। तो पारिश्रमिक श्रम में हम लोग कौन सा काम करते हैं, तो मजदूरी का काम करते हैं, ठीक है। श्रम में कौन सा काम होता है, तो मजदूरी का, ठीक है, जिसमें हम लोग को काम करना पड़ता है मजदूरी टाइप से, मतलब कि हार्ड काम होता है, ठीक है। तो 12 का डी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, 12 का डी नंबर मजदूरी, ठीक है। ऐसा ही 2-3 क्वेश्चन और है, वो भी देख लेते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि पूंजी का पारिश्रमिक है, पारिश्रमिक, पूंजी अगर कोई लगाता है तो उसका पारिश्रमिक क्या है, पूंजी का पारिश्रमिक क्या है, यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं। तो बोल रहा है कि लाभ होता है या हानि होता है या ब्याज होता है, वेतन होता है। कोई भी आदमी अगर पूंजी लगाता है तो उसका क्या हो जाएगा, तो ब्याज बिल्कुल सही जवाब है। कोई भी पैसा लगाया तो उसपे जो ब्याज आता है, ठीक है, उससे मिलने वाला जो है लाभ क्या हो जाएगा, तो ब्याज हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन इसी टाइप से है, बोल रहा है कि भूमि का पारिश्रमिक है, भूमि का पारिश्रमिक, तो भूमि का क्या लाभ होता है, भूमि का उसका हम लोग को क्या मिलता है, लगान मिलता है, ठीक है, लगान। भूमि किसी का है, उस पर अगर कोई खेती कर रहा है तो उसका लगान मिलता है कि नहीं मिलता है। चाहे भूमि पे अगर कोई रेंट लेके रह रहा है, कोई रूम लेकर रह रहा है, तो उस पर भी तो लगान लगता है, मतलब रेंट। तो वही चीज़ हो गया। 14 का कौन सा सही हो जाएगा, 14 का ए। उससे क्या फायदा मिलता है, तो लगान मिलता है, ठीक है। 14 का ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि गरीबी गरीबी को जन्म देता है, गरीबी जो है गरीबी को जन्म देता है। यह कथन किसका है, प्रो पिंगू का या मार्शल का या रैगनर नर्क्स का या जॉन माउंट का। तो इसका क्या सही जवाब हो जाएगा 15 का, तो सी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा रैगनर नर्क्स का, ठीक है, रैगनर नर्क्स का, ठीक है। उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन हमारा देख लेते हैं। 16 नंबर बोल रहा है कि विकसित राज्यों में ऊंची होती है, विकसित जो राज्य होते हैं, देश नहीं बोल रहा है, यहाँ बोल रहा है कि विकसित राज्य में क्या ऊंची होती है, ठीक है। पूंजी निर्माण दर ऊंची होती है, प्रति व्यक्ति आय ऊंची होती है, या सेवाओं का मूल्य उचित रहता है, ऊंची रहता है, मतलब ऊंची बोल रहे हैं, ठीक है। यह उपयुक्त तीनों, पूंजी निर्माण दर या प्रति व्यक्ति आय या सेवाओं का मूल्य, ठीक है। तो इसका क्या सही जवाब हो जाएगा 16 का, इसका बी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा प्रति व्यक्ति आय, ठीक है। उपयुक्त तीनों नहीं होगा, उपयुक्त तीनों जो है नहीं होगा। यहाँ सेवाओं का मूल्य, जो भी सेवा है उसका मूल्य तो वही रहेगा सभी जगह, उसका जो मूल्य है वो सभी जगह एक ही रहेगा, उसका कोई आगे पीछे नहीं रहेगा, ठीक है। तो प्रति व्यक्ति आय जो है वो ही बदलता है, ठीक है। विकसित राज्यों में क्या ऊंची होती है, प्रति व्यक्ति आय। एक आदमी का अगर व्यक्ति आय अगर ज़्यादा है, एक आदमी का आय अगर ज़्यादा है तो वो राज्य भी विकसित होगा, ठीक है। ये सब रिलेट रहता है। उसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि राष्ट्रीय आय के अंतर्गत शामिल है, जो राष्ट्रीय आय है उसके अंतर्गत क्या शामिल है, वस्तुओं का मूल्य या वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्य, ठीक है, वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्य या सेवाओं का मूल्य या उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या सही जो हो जाएगा, राष्ट्रीय आय के अंतर्गत शामिल है, राष्ट्रीय आय के। तो 17 का बी नंबर बिल्कुल सही जो हो जाएगा, वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्य, ठीक है। अंतर्गत क्या शामिल है, तो वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्य, ठीक है। उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। बोल रहा है कि कुल उत्पादन एवं उत्पादन किए गए खर्च का अंतर कहलाता है। जो कुल उत्पादन हुआ और उत्पादन में किए गए खर्च, जो भी उत्पादन हुआ उसमें किए गए खर्च का अंतर कहलाता है। क्या हो जाएगा इसका सही जवाब, ऑप्शन देख लेते हैं। प्रति व्यक्ति आय या सकल घरेलू उत्पाद या कुल घरेलू उत्पाद या शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। इसका क्या सही जवाब हो जाएगा 18 का, तो डी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद उसको कहते हैं, ठीक है। कुल उत्पाद, तो हमारा 18 नंबर का सही जवाब क्या हो जाएगा, तो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, ठीक है।
हमारे 18 का सही जवाब क्या हो जाएगा, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। कुल उत्पादन एवं उत्पादन में किए गए खर्च का अंतर, कि जो खर्च हुआ उसमें और कुल उत्पादन उसमें जो है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहलाता है। ठीक है, उसका अंतर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहलाता है। अब हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 19 नंबर बोल रहा है कि राष्ट्रीय आय समतुल्य होता है। राष्ट्रीय आय जो है वो समतुल्य होता है किस चीज़ के, ठीक है, उपभोग व्यय एवं विनियोग के योग, ठीक है, उपभोग व्यय तथा विनियोग का गुणनफल, उपभोग व्यय एवं विनियोग के अंतर के उपभोग व्यय तथा विनियोग व्यय के भाग के। ठीक है, तो 19 का सही जवाब क्या हो जाएगा, 19 का तो ए नंबर हो जाएगा, उपभोग व्यय एवं विनियोग के योग के। ठीक है, राष्ट्रीय आय समतुल्य होता है, बराबर होता है उपभोग व्यय एवं विनियोग के योग के। ठीक है, 19 का ए नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि राष्ट्रीय आय की धारणा में शामिल है, राष्ट्रीय आय की धारणा में शामिल है केवल सकल घरेलू उत्पाद, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, केवल सकल राष्ट्रीय उत्पाद या उपयुक्त तीनों। इसमें क्या सही जवाब हो जाएगा 20 का, 20 का हमारा डी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, उपयुक्त तीनों। ठीक है, केवल सकल घरेलू उत्पाद, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद और केवल सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ये तीनों बिल्कुल सही जवाब का हो जाएगा। ठीक है, राष्ट्रीय आय की धारणा में शामिल है। ठीक है, उसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय के अनुमान का वर्ष था। सर्वप्रथम जो है राष्ट्रीय आय के अनुमान का वर्ष था, जो पहले राष्ट्रीय आय का अनुमान जो निकला था वो सबसे पहले कब निकला था, ठीक है, 21 नंबर। तो सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 1868 ईस्वी में निकला था। ठीक है, 1868 ईस्वी में। उसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की सर्वप्रथम अनुमानित प्रति व्यक्ति आय थी। जो भारत की सर्वप्रथम सबसे पहले जो थी अनुमानित प्रति व्यक्ति आय क्या थी, तो हमारा 22 का क्या सही जवाब हो जाएगा हमारा, तो डी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 22 का डी 20 रुपये थी। ठीक है, सर्वप्रथम अनुमानित प्रति व्यक्ति आय थी 20 रुपये। आप लोग एक चीज़ हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, कहीं से पता करके बुक वगैरह कहीं से देखिए कि अभी प्रेजेंट में अभी में तत्काल में अभी प्रति व्यक्ति आय कितनी है। ठीक है, अभी में प्रति व्यक्ति आय कितनी है तत्काल अभी के लिए प्रेजेंट में। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय कितनी है आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। ठीक है, उसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। बोल रहा है कि राष्ट्रीय आय की गणना विधि है, राष्ट्रीय आय की गणना विधि है व्यावसायिक गणना विधि, उसके बाद उत्पादन गणना विधि या मूल्य योग विधि या उपयुक्त तीनों। ठीक है, बोल रहा है कि राष्ट्रीय आय की गणना विधि है, राष्ट्रीय आय की गणना विधि क्या है 23 का, वो डी नंबर हो जाएगा, उपयोग तीनों तरह से हम लोग गणना विधि होता है। ठीक है, व्यावसायिक गणना विधि होता है, उत्पादन गणना विधि होता है, मूल्य योग विधि होता है। ठीक है, उसके बाद 24 नंबर हमारा क्वेश्चन बोल रहा है कि विश्व विकास रिपोर्ट विश्व विकास रिपोर्ट 2005 में भारत की राष्ट्रीय आय थी। विश्व विकास रिपोर्ट में भारत की राष्ट्रीय आय क्या थी 2005 के अनुसार 24 का, तो इसका सी नंबर बिल्कुल से जो हो जाएगा $720 थी। ठीक है, $720 भारत की राष्ट्रीय आय थी $720। ठीक है, उसके बाद 25 नंबर हमारा क्वेश्चन बोल रहा है कि आधुनिक युग के प्रगति का श्रेय मुद्रा को ही है। यह कथन है, आधुनिक युग की प्रगति, आधुनिक युग की जो प्रगति है उसका श्रेय मुद्रा को ही है। ये किसने कहा था, मार्शल का ये कथन था या कैमोरेन का कथन था या ट्रेस्ट कोट का कथन था या फ्राउथर का कथन था। तो किसका सही जवाब हो जाएगा 25 का, तो ए नंबर हो जाएगा, मार्शल का कथन था। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, आधुनिक युग की प्रगति हो रही है उसका श्रेय मुद्रा को ही है। यह कथन किसने कहा था, तो मार्शल का ये कथन है। ठीक है, मार्शल का कथन था, 25 का ए नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, मार्शल का कथन था, 25 का ए नंबर। ठीक है, अब 26 नंबर हमारा क्वेश्चन देख लेते हैं। बोल रहा है कि विनिमय के रूप है, क्या रूप है विनिमय। ठीक है, ऑप्शन है आपके पास, 1 रूप है या 2 रूप है या 3 रूप है या 4 रूप है। ठीक है, विनिमय मतलब क्या होता है, बार्टर सिस्टम आप लोग जानते होंगे, बार्टर की तरह से। ठीक है, बार्टर के बारे में आप लोग जानते होंगे, विनिमय मतलब बार्टर के रूप में। ठीक है, बार्टर आपको आगे हम समझाते हैं वीडियो में। ठीक है, इसका कितना रूप है, तो 2 रूप है। ठीक है, विनिमय के रूप कितने हैं, तो 2 रूप है। ठीक है, अब हम लोग 27 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में हम आपको बताते हैं कि वस्तु विनिमय प्रणाली में विनिमय होता है। ऑप्शन है वस्तु या वस्तु से वस्तु, मुद्रा से वस्तु या वस्तु से मुद्रा या मुद्रा से मुद्रा। मतलब बोल रहा है कि वस्तु की विनिमय प्रणाली में अगर कोई वस्तु को हम इसको दे रहे हैं तो उसके बदले में क्या मिलता है,
तो यहाँ पे देखिए बार्टर सिस्टम में क्या होता है ना कि वस्तु के बदले हमें वस्तु मिलती है और वस्तु के बदले वस्तु मिलती है, पहले जो ऐसा था। अब यहाँ पर क्या होता है आधुनिक अभी के समय में जो मुद्रा अगर देते हैं तो वस्तु मिलता है, या फिर मुद्रा देते हैं तो, या फिर वस्तु अगर उसको देते हैं तो मुद्रा मिलता है, ठीक है। लेकिन उस समय की बात से हम लोग कहते हैं कि वस्तु विनिमय प्रणाली में भी उस समय के आधार पर अगर रखें कि पहले के समय में कि वस्तु विनिमय प्रणाली में विनिमय होता है, वस्तु की जब विनिमय प्रणाली होता है, वस्तु का जब बदला जाता है तो वस्तु के बदले वस्तु में बदला जाता है। 27 का ए नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आप लोग समझ गए कि वस्तु का विनिमय प्रणाली में विनिमय होता है वस्तु के बदले वस्तु, ठीक है। जैसे किसी को अगर चावल चाहिए किसी को, और किसी को गेहूँ चाहिए, तो वो किसी को गेहूं चाहिए और किसी को चावल चाहिए, ठीक है। और जिसको मतलब कि एक जिसको चावल चाहिए उसके पास गेहूं है, जिसको गेहूं चाहिए उसके पास चावल है, तो ये चावल वाला जो है गेहूं वाले को दे देगा और गेहूं वाला जो है चावल वाला को दे देगा। तो दोनों का अपना ये पूरा हो गया, ठीक है, दोनों का अपना जरूरत पूरा हो गया। तो इसी को कहते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली में वस्तु के बदले क्या हम लोग दिए, वस्तु ही दिए। कोई हमको चावल दिया तो हम चावल के बदले उसको गेहूं दिए, ये हुआ, ठीक है। उसके बाद 28 नंबर हमारा क्वेश्चन देख लेते हैं। बोल रहा है कि नेपाल की मुद्रा है, जो नेपाल की मुद्रा है रुपया है या टका है या डॉलर है या पौंड है, क्या सही जवाब हो जाएगा 28 का? 28 का तो इसका बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा आपका 28 का ए रुपया है, ठीक है। 28 का ए नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 28 का ए रुपया है। नेपाल की मुद्रा क्या है, रुपया। उसके बाद 29 नंबर हमारा क्वेश्चन देख लेते हैं। 29 नंबर बोल रहा है कि एटीएम का विस्तारित रूप है, एटीएम का जो विस्तारित रूप है वो क्या हो जाएगा, तो इसका बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा, आप लोगों को पता होना चाहिए कि 28 का सी नंबर ऑटोमेटिक टेलर मशीन उसको कहते हैं, ठीक है। एटीएम का विस्तारित रूप क्या है, तो ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ठीक है। उसके बाद बहुत इजी क्वेश्चन था। उसके बाद 30 नंबर हमारा क्वेश्चन देख लेते हैं। बोला चेक एक प्रकार की मुद्रा है, चेक जो है एक प्रकार की मुद्रा है, बिल्कुल चेक एक प्रकार किस तरह की मुद्रा ये पूछ रहा है, ठीक है। शुद्ध मुद्रा है या ऋण मुद्रा है या मिश्रित मुद्रा है या साख है, तो इसका क्या सही जवाब हो जाएगा, तो डी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। साख है मतलब ट्रस्ट, मतलब विश्वास, ठीक है। चेक जो है एक प्रकार का विश्वास की तरह का मुद्रा है, मतलब चेक में हम कोई अमाउंट लिखे हैं, कुछ लिखे हैं अमाउंट, उसके बाद उसको अगर बैंक में जमा करते हैं तो उसके अकाउंट से हमारे अकाउंट में पैसे आ जाते हैं, तो ये एक विश्वास की तरह ही है। साख मतलब होता है ट्रस्ट, ट्रस्ट मतलब विश्वास, ठीक है। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। चेक एक प्रकार की मुद्रा है, साख मुद्रा, ठीक है। उसके बाद 31 नंबर हमारा क्वेश्चन देख लेते हैं। बोला एटीएम के द्वारा पैसे निकाले व जमा किए जा सकते हैं, एटीएम के द्वारा जो है पैसे निकाले भी जाते हैं और जमा भी किए जा सकते हैं। कितने कब निकाले जाते हैं, 24 घंटे के लिए या 6 घंटे तक या 12 घंटे तक या 9 घंटे तक, इसका जो सही जवाब आप लोगों को भी पता होगा। 31 का ए नंबर 24 घंटे आप लोग निकाल सकते हैं, एटीएम के द्वारा पैसे निकाल भी सकते हैं, जमा भी कर सकते हैं 24 घंटे, ठीक है। उसके बाद 32 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। बोल रहा है कि मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है, मनुष्य के जो आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, आर्थिक जीवन बोल रहा है, सब आर्थिक, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है जमीन है, जमीन उसके लिए महत्वपूर्ण है, या खेतों की कागजात महत्वपूर्ण है, या मुद्रा या माल गुजारी की रसीद। तो इसका सी नंबर बहुत ईजी क्वेश्चन था, सी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मुद्रा ही उसके लिए महत्वपूर्ण है आर्थिक जीवन के लिए, ठीक है। मुद्रा 32 का सी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका। अब 33 नंबर यहीं पे क्वेश्चन देख लेते हैं। बोल रहा है कि आधुनिक युग में उद्योग मुद्रा रूपी वस्त्र धारण किए हुए हैं, कहाँ, मार्शल ने, क्राउथर ने, या केमोरेन ने, या प्रोपिंगू ने, ठीक है। बोल रहा है कि आधुनिक युग में उद्योग मुद्रा, उद्योग जो मुद्रा है रूपी, उद्योग मुद्रा रूपी वस्त्र धारण किए हुए, किसने कहा था ये लाइन, ठीक है। तो इसको किसने कहा था, 33 का किसने कहा था, तो ये प्रोपिंगू ने ही कहा था, ठीक है। प्रोपिंगू ने क्या कहा था इस लाइन को। आप लोग और भी पहले हम 2-3 लाइन बताए हैं तो वो सब याद रखिएगा, ठीक है। वीडियो पीछे देखकर आप लोग देख लीजिएगा पीछे करके। उसके बाद 34 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि मुद्रा ने साख प्रणाली को बनाया, मुद्रा ने साख प्रणाली को क्या बनाया, संभव बनाया है या जटिल बनाया या असंभव बनाया, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो क्या हो जाएगा, सी ए नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, संभव बनाया। मुद्रा ने ही साख प्रणाली को क्या बनाया है, संभव बनाया है। उसके बाद 35 नंबर हमारा क्वेश्चन बोल रहा है कि मुद्रा एक अच्छा क्या है, रैयत है या सेवक है या राजा है या मालिक है, क्या सही जवाब हो जाएगा इसका 35 का, तो यहाँ 35 का बी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, सेवक है, ठीक है। मुद्रा एक अच्छा तरह का सेवक है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, मुद्रा एक अच्छा तरह का क्या है, तो सेवक है, ठीक है। आज हम लोग इसी के साथ हम लोग का 35 क्वेश्चन हम लोग का कंप्लीट होता है। 35 क्वेश्चन हम लोग ने कर लिया। आप लोग का अच्छा लगा होगा वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर अच्छा लगा हो वीडियो, ठीक है।
अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। इसका PDF लेने के लिए आप लोग टेलीग्राम लिंक से ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा। और भी चैप्टर्स की वीडियो बनी हुई है, चैप्टर 1 और 2 की वीडियो बनी हुई है, और भी वीडियो आते रहेंगे, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, बाय।